अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सब लोग जैसे कि जानते हैं हम अपनी किताब गारे हिरा में एक रात पढ़ रहे हैं और आज हम इसका 7वां हिस्सा शुरू करेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर 7वां हिस्सा स्टार्ट करते हैं। हिरा की गार कमाल की पोशीदगी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मानों से भी पहले जो हनीफ थे, जो तलाश में थे, जुस्तजू में थे, माशरती और मरवज मजहबी इकदार से मुतमईन ना थे, एक बड़े आदर्श के तमन्नाई थे, तो वो सबसे अलग होकर गौर फिक्र की दुनिया में गर्क होने के लिए अगर इस बुलंद मकाम में पनाह लेते थे तो ये काबिल फहम था। जबले नूर की चोटी से जरा नीचे एक उम्मीद ढलान में थोड़ी सी जगह हमवार चंद आड़ी तिरछे चट्टाने मनहदम हालत में एक दूसरे के सहारे कायम और उनमें एक खो। इसमें सिर्फ इतनी गुंजाइश के एक शख्स इत्मीनान से लेट सके, बैठ सके या इबादत कर सके। पहाड़ के दामन में खड़ा कोई शख्स अगर ऊपर देखे तो कतई क्यास न कर सके कि उसके सामने जो एक चट्टान नुमा बुलंदी जबल की चोटी तक उठती चली जा रही, वहां कहीं एक गार भी हो सकती है। पूरे पहाड़ और गारे हिरा को तख्लीक करने वाली चंद चट्टानों की रंगत भी यकसां है। नयाज ऊपर चोटी पर इस सहन में और गार में और इसकी छत पर रोजाना इतनी खलकत आती है तो इसकी आमद से जो कूड़ा करकट जन्म लेता है, वही प्लास्टिक की बोतलें, खाली पैकेट और कार्टन, कागज और सिगरेट की डब्बियां वगैरह। तो उसकी सफाई के लिए हुकूमत कुछ करती है? नहीं साहब, हुकूमत को इस गार से कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो चाहती ही नहीं कि यहाँ कोई आए, इसे इसके हाल पर छोड़ दिया गया है। इसकी सफाई हम लोग मिलजुल कर करते हैं। आप जब आए हो तो मैं उस वक्त यहाँ झाड़ू दे रहा था। कूड़ा करकट जमा करके हम नीचे ले जाते हैं। पाक जगह फिर हमारा रिज्क भी इसी से वाबस्ता है। घर भी यही जगह है, यहाँ रहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है इसे साफ रखें। तारीकी इतनी गहरी हो चली थी कि हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का अंदाजा आवाज के रुख से लगाते थे। कुछ नजर ना आता था और मैं गारे हिरा की जानिब नजर करता तो वहां मजीद अंधेरा स्याह होता था। इस सहन में खड़े हुए किसी भी शख्स का वाहिद मुश्किल बस यही हो सकता था कि वह दीवार पर हाथ रखकर नशेब में वाक़या इस वसी वादी को तकता रहे जिसमें जा बजा पहाड़ियां बढ़ती थीं, जबले नूर से कहीं कम बुलंदी की थी और हमवार जमीनों पर कहीं कहीं अक्का दुक्का मारते थे, जिनमें से कुछ रोशन थीं वरना पूरे मंजर पर रात हावी थी। मैंने नयाज की इस यकीन दहानी के बाद कि वो इधर आकर सोएगा अपने तिप्ती थैला गार के दहाने के करीब जो एक हमार पत्थर था उस पर रख दिया था और अभी तक इसे खोला नहीं था। ऊपर चोटी से किसी ने पुकारा। यहाँ सैन में खड़े होकर ऐन ऊपर की जानिब देखी तो चोटी का कुछ हिस्सा और वहां से नीचे आने वाली एक दो सीढ़ियां दिखाई देती थीं। उन सीढ़ियों में एक साया था जिसने पुकारा था, जाने कौन सी जबान में पुकारा था, और नयाज ने भी इसी जबान में जवाब दिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, आपके लिए रात है, कुछ खाना वगैरह लाऊं? कहाँ से? नीचे से। इधर तो चूल्हा वगैरह जलाने की इजाजत नहीं। नहीं शुक्रिया, मेरे पास बंदोबस्त है। तो आप बैठे, मैं नीचे जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। वो जाने के लिए सुरंग में दाखिल होने को था और मैंने उसे रोक लिया। नयाज, आप नीचे जाओगे खाना खाने के लिए? मेरा ख्याल था अभी इधर ही रहोगे। साहिब, खाना तो खाना है और वो नीचे मिलता है। मेरा ख्याल है कि वो मुस्कुरा रहा था, मेरी बिपता को समझ रहा था। तो ठीक है, कितने बजे वापस आओगे? मैं खासा खौफजदा हो गया। 3 घंटे तो लग ही जाएंगे नीचे उतरते फिर ऊपर आते। अभी 8 बजे थे तो उसने 11 बजे करीब लौटना था। वो चला तो मैंने अपना थैला उठाकर उसके साथ ही चला। मैं तो उसके पास तरीकी में गारे करीब तनहा नहीं रह सकता। तोबा, मुझे इतनी बर्दाश्त ना थी। मैं भी बाहर चलता हूँ, बंगाली बाबा के पास बैठकर तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। यहाँ क्यों नहीं ठहरते? कोई भी नहीं। इसीलिए तो नहीं ठहर सकता कि कोई भी नहीं। गार ऐसे खाली कम मिलता है, कुछ पढ़ लो। मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, चलो। और फिर मुस्कुराया होगा। उसने इतना डरपोक ज़ाहिर पहले कभी कहाँ देखा होगा। सुरंग में दाखिल हुए तो वहां जाहिर तारीकी की तह मजीद दबीज हो गई और टॉर्च की रोशनी से रोशन नहीं करती थी, बस धुंधला देती थी। मैंने महसूस किया सुरंग में से वापस जाना निस्बतन आसान है। दूसरी जानिब बरामद हुए तो वहां बंगाली बुढ़ा बैक वक्त एक हाथ से तोंद खुजाता और दूसरे हाथ से दाढ़ी संवारता। दूसरी जानिब सहन की निस्बत तारीकी बहुत मध्यम थी। वहीं हल्की सी लू थी जो शहर मक्का की खाना काबा तक जाती घनी आबादियों की लाखों टिमटिमाती रोशनी में से उठकर बमुश्किल यहाँ तक पहुंचती थी। जबले नूर का एक पासा जिधर बंगाली बाबा का छप्पर तना था कदरे रोशनी में था और दूसरा पासा जिधर गारे हिरा था तारीकी पे खोया हुआ था। नयाज ने बंगाली बाबा के साथ कुछ राजो नयाज किए जो शायद खाने के बारे में थे और फिर मुझे ये कहकर कि साहब फिक्र ना करो, मैं अभी आता हूँ। सीढ़ियां चढ़ता चोटी के छप्पर तले मादूम हो गया। मैं उसी लड़खड़ाते बाबा बंगाली साख्ता लकड़ी के बेंच पर बिछी गदड़ी पर तिप्ती थैला गोद पे लेकर बैठ गया। अब मैं था जबले नूर पर और बाबा बंगाली था और वह हल्की रोशनी जो हम दोनों के चेहरों पर फैलती थी। बाबा बंगाली गुफ्तगू से परहेज करता था, मुझे बिल्कुल नजरअंदाज किए उसी उदा हालत में बैठा रहा तो दाढ़ी बैग खुजाता और संवारता रहा। जहां मैं बैठा था और जहां मेरे पांव धरे तो उनसे आगे बमुश्किल 1 कदम का फासला था। इसके बाद वो खाई थी जो गिरती थी तो दामन तक सांस ना लेती थी, इसलिए जरा संभल कर बैठना पड़ता था। इस बेंच से बाएं हाथ पर छप्पर की हदूद में खाई के किनारे थोड़ी सी हमवार जगह थी। मैं कुछ हिसाब किताब करता रहा।
न्याज की सहन मौजूदगी के बावजूद गार के अंदर तो मैं तन्हा हूँगा, और अगर वो नीचे जाता है और जैसा कि उसने बताया था वो कभी नीचे भी रह जाता है, तो अगर वो रह गया तो मैं इस समय तो वापस जाने से रहा। मैंने बंगाली बाबा को गुफ्तगू पर माइल करने की नहायत आजाना कोशिश की कि मैं न्याज के बाद उसके रहम करम पर था, लेकिन उसने हूँ हाँ के सिवा कुछ ना कहा। वो मुझे पसंद ना करता था। मेरी ख्वाम की वहां मौजूदगी से नागवार गुजर रही थी। मैं उसकी प्राइवेसी में खलल डाल रहा था। उसे आदत थी कि ऊपर सीढ़ियों से कोई जायर उतरे, वो उसे टॉर्च की रोशनी में सुरंग का रास्ता दिखाए, फिर चंद लम्हों बाद वो गारे हिरा में नफल पड़कर बरामद हो और चला जाए। उसे ये आदत ना थी कि जायर आए और वो भी अपना छोटा बैटरी के साथ खुद कफील होकर सुरंग में जाकर वापस आए तो यहीं ठहर जाए, उसके जाती बेंच पर चिपक जाए और जाने का नाम ना ले। बाबा, मैंने नहायत फकीराना अंदाज में कहा। हूँ, उसने तोंद खुजानी मौकूफ की, लेकिन दाढ़ी बदस्तूर संवारता रहा। मैं अगर इस हमवार सतह पर आपके छप्पर तले अपना मुसल्ला बिछाकर इधर रात को सो जाऊं तो आपको कोई एतराज तो ना होगा? हो सकता हूँ। हाँ, सो जाओ, यानी जो जी में आए करो, मेरा दिमाग ना खाओ। शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी की मेरा मुलाकाती कार्ड है, अगर कभी पाकिस्तान आए तो मुलाकात का शर्फ बख्शें। गुलबर्ग की फिरदौस मार्केट में किसी भी दुकानदार से मेरा पूछ लें, उनसे मेरा उधार चलता है, इसलिए जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने बेंच से उठकर अपना कार्ड बाबा को पेश किया। उसने वसूल के अपने गदर तले घुसेड़ दिया। इधर बहुत लोग आता है, कार्ड देता है, मराको का, शाम का, मिस्र का और चीन का। तुम तो हम किधर उनके पास जाता है, इधर क्यों सोता है? तुमको ऊपर ले जाएगा, उधर हवा लगता है, उधर सो जा। आप उधर सोएगा? हाँ, उधर सोएगा बाबा, या क्या पता इधर सोएगा, शायद इधर ही सोए। कब सोएगा बाबा? अभी गुस्ल करेगा। वो क्या करेगा? गुस्ल करेगा पानी के साथ। अच्छा, गुस्ल करेगा। तो बाबा जी इधर कोई नलका वगैरह है मक्का कारपोरेशन का जिधर गुस्ल करेगा? नहीं बाबा, ये बाबा जरा पिघला, किधर फ्रेंडली हुआ। मुझे भी कोई दिखा दिलचस्पी नहीं रखता था। वो मेरे जैसे बेवजह सवाल जवाब करने में ज़ायरीन का आदी था। उसका रवैया गैर जानिबदार था कि अगर वहां बैठा रहता हूँ, मुसल्ला बिछाकर सो भी जाता तो उसे कुछ परवाह ना थी। अगर रुखसत हो जाता तो भी इसकी जिंदगी में कोई फर्क ना पड़ता। तो पहली बार मेरे पूछने पर बाबा जी इधर कोई नलका वगैरह तो जरा पिघला। नलका कहाँ होगा बाबा? नीचे से बोतल मंगवाया। उसने मिनरल वाटर की बोतल गदड़ी तले से दबाकर उसकी नुमाइश की। इससे गुस्ल करेगा, इससे इस एक बोतल पानी से आप सारे का सारा नहाएगा? रोज रोज नहाता है। मैंने जान ली वो रोज रोज नहाता है। अपने बारे में कुछ बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया, लेकिन मेरा ख्याल है वो कुछ सुन नहीं रहा था। अपने कदमों तले फैली वादी मक्का की रात में गुम रहा। वो मुझे तवज्जो के लायक नहीं समझता, लेकिन उसकी तवज्जो हासिल करना मेरी मजबूरी थी। उसके साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करना, उसे खुशामद चापलूसी से खुश करना मेरी ख्वाहिश थी कि इसलिए मैं पूरे जबल नूर पर शायद मेरे के सिवा और कुछ जीरो ना था, और उसे दोस्त बना लेने में मेरी एक गर्ज थी कि रात किसी लम्हे न्याज की सहनी मौजूदगी के बावजूद गारे हिरा में मुझ पर खौफ तारी हो जाता है। मैं डर जाता हूँ, या यहीं बेंच के करीब जमीन पर मुसल्ला बिछाकर सो जाता हूँ और आधे किसी पहर दहशत में आ जाता हूँ, तो ये एक शख्स जिसे मैं मदद के लिए पुकार सकता हूँ। डर जाने में कोई शर्मिंदगी ना थी। वो गार्ड तो ऐसी थी कि मेरे पापा भी डर जाया करते थे। इसीलिए तो हमारी माँ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी ढारस बनाने की खातिर इस खाई के दामन में जो मेरे कदमों से रोशन होती थी खैमजन होती थी। चनाचा इस बंगाली बाबा की खुशनुदी हासिल करने की खातिर मैं जिंदगी भर का चापलूसी खुशामद का तजर्बा बुरुकार लाने लगा। मुझे एक और गर्ज भी थी कि एक नहायत अनोखा और यकता किरदार था, और मैं इसकी जिंदगी के बारे में कुछ जानने का मतमनी था। आप ही फैसला कीजिए कि एक शख्स है जिसका काम सिर्फ यह है कि वो जरा आगे होकर एक तारीख सुरंग में टॉर्च से रोशनी करता ताकि जारों को आसानी हो। सुरंग गारे हिरा को जाती है। ये शख्स और कुछ नहीं करता। बरसों से एक बेआबाद पहाड़ों पर रहता है जहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं और खाना भी 1.5 घंटे की उतराई के बाद कहीं दामन में मिलता है। ये शख्स आमतौर पर हिरा के कदीम पहाड़ पर तन्हास होता है कई बरसों से। तो क्या इससे अनोखा अलग किरदार आपको तस्वर में आ सकता है? यह एक वजाहत गोश गुजार कर दो। बाबा बंगाली की जो गुफ्तगू में दर्ज करूं, जो मुकालमे में लिख रहा हूं, वो कतई तौर पर इतने वाज़ेह आसानी से समझ आने वाले लहजे में नहीं थे। उसे उर्दू के मादूद चंद अल्फाज ही आते थे और वो भी ठीक बंगाली लहजे में अदा करता था। इसके अलावा वो शुद्ध बंगाली में ही बोलता चला जाता था। मैं बहुत टामक टोया मारता कि बाबा क्या कह रहा, नहायत गौर से एक लफ्ज अपने अंदर उतारता, कुछ मफहूम पल्ले पड़ जाता और कुछ मुकम्मल तौर पर बेखबर रहता। जो थोड़ा बहुत समझ में आता वो भी मरहूम मशरकी पाकिस्तान के साथ जो आर्जी वाबस्तगी नसीब रही थी उसका मरहून मन्नत था। तो बंगाली बाबा के जो बोलचाल में लिख रहा हूँ उसकी अदायगी हू बहू यूं ना थी, महज मेरी समझ में जो आता था उसी का बयान है। बाबा, आपका पूरा नाम क्या है? नूरुल्लाह। उसने अल्लाह को दुरुस्त अरबी मखरज में अदा किया। रहता भी जबले नूर पर है तो नूरुल्लाह। मेरा भाई है हिदायतुल्लाह, एक और भाई है शिफा अल्लाह, और भी भाई है उनका नाम भी ऐसा है। मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ? हाँ पी लो, सब पीता है। तो आप कितने अरसे से अपने बंगाल को त्याग कर बल्कि दुनिया छोड़कर इधर बैठा हुआ? बहुत बरस हो गया, मेरा ख्याल है 6-7 बरस हो गया, या शायद 8 बरस हो गया, कुछ पता नहीं।
बंगाल में बाल बच्चा है? हाँ है, कितना है, बहुत है, बड़ा बड़ा है। कभी उनसे मिलता नहीं? क्यों नहीं मिलता? एक साल वो उधर आ जाता है मुझसे मिलने के लिए, एक साल हम चला जाता है। यानी बाबा जी मुसलसल क्या में ना रहते थे। आपका बच्चा जो बड़ा बड़ा है वो आपको याद नहीं करता है कि बाबा हमारे पास क्यों नहीं रहता? याद करता है, उनको पैसा भेजता है, इसलिए भी याद करता है। आप कभी खाना काबा नहीं जाता है, जुम्मा का रोज नीचे उतरता है। नीचे उतरना मुश्किल काम है बूढ़ा लोग के लिए। वैगन में बैठकर काबा जाता है, तो जुम्मा का नमाज पढ़कर शाम को वापस आ जाता है। हर जुम्मा नहीं, कभी कभी का जुम्मा। ये छप्पर आपने खुद बनाया जिसके नीचे रहता है? नहीं, खुद कैसे बनाता? पाकिस्तानी लोगों ने जो कुछ इधर उधर से मिला उससे बनाया, नीचे से कुछ नहीं लाया। बस ये 2 बांस है, ऊपर कुछ पुराना कपड़ा, प्लास्टिक का मोटा वाला शीट है। बारिश होती है तो क्या करता है? गार के अंदर चला जाता है, तो सो जाता है। अंदर गर्मी बहुत होता है। वैसे आप इधर बिल्कुल खाई के किनारे रहता है, चलता फिरता है। रात के वक्त भी तो बेदिहानी में कभी गिरता नहीं? नहीं, हमारा घर के मुवाफिक है, इसमें नहीं गिरता। अब मैंने एक नहायत नाजुक अगरचे नागुज़ेर सवाल किया जो बहुत देर से मेरे जहन में कलबला रहा था। बाबा इधर ख्वाज ज़रूरिया कैसे करता है? क्या करता है वो? टॉयलेट, पेशाब वगैरह? नूरुल्लाह जरा सा अपने सिंहासन से डोला, थोड़ा आगे हुआ, टॉर्च रोशन करके मेरे कदमों के करीब उसकी रोशनी मरकूज की। इधर से नीचे उतरता रास्ता बना लिया। बस 10-12 कदम नीचे होता तो उधर बंदोबस्त है। जाएगा? नहीं, अभी नहीं। तो हम जाता है, पहले नीचे जाएगा बंदोबस्त के पास, फिर आएगा। उसने प्लास्टिक की बोतल संभाली और हौले हौले अंधेरे में चला गया। मैं तनहा रह गया एक डोलते हुए बेंच पर, गोद में तिप्ती थैला रखे, जबले नूर की चोटी के ऐन नीचे एक खाई के किनारे। हल्की रोशनी में मैं तनहा रह गया। वो हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर सफेद फुहार की मानंद छूती महसूस होती थी। मेरे कदमों तले, माफ कीजिएगा कहना, मैं ये चाहता हूँ कि नीचे दामन में मक्का का शहर था फैला हुआ, उससे पर एक ह्योला सा था, एक पहाड़ का, जिसके अंदर गारे सोर था, जिसके अंदर यार्ड था और यारे गार था। मैंने सोचा अगर नयाज के साथ कोई मसला हो जाता है तो यहीं बेंच के करीब मुसल्ला बिछाकर पड़ा रहूंगा। अगर चाहे एहतियात करनी होगी, करवट बदलने से खाई में गिरने का एहतमाल था, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में अगर बाबा भी यहीं सो जाए। अगर ऊपर जाकर सोता है जहाँ हवा चलता तो मैं उधर चला जाऊंगा। तन्हा यहाँ भी सोना मुश्किल था। यकीन कीजिएगा वो लम्हे अजब जमाल के थे जब मैं अक्सर अकेला वहां बैठा हुआ दरवादी मक्का के नीचे बिछी हुई रोशन, अब नीचे बिछी हुई रोशन थी। अपनी रोशनियां ऊपर मेरे चेहरे के लिए भेजती थी। उन गिलों से मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरे रुखसार के मसामों में जज्ब हो रही थी। डर भी सरासर रुखसत हो गया और मेरा पूरा बदन थकन से बेनियाज हुआ। राज हंस के एक बार की मानो हल्का फुल्का हो गया, खिल गया। जबले नूर पर इस मुकम्मल तन्हाई में एक रात में बीती हुई चंद सात एक पूरी जिंदगी थी। एक एक लम्हा, बल्कि उस लम्हे का 100वां हिस्सा भी इस काबिल था कि उसे तफसील से बयान किया जाए। मेरे आसपास उतरने वाली रात, हर पत्थर एक तन्हा सूखा हुआ शजर, चोटी के ऐन नीचे मुअल्लक, सीढ़ियां, छप्पड़, वादी मक्का की बस्तियों में जो लाखों रोशनियां थी, हर एक रोशनी, यहाँ तक के बाबे की मैली कुचैली गडरियों में से आती हुई कुछ बू थी। वो खास तौर पर वो लोग जो जबले नूर में अक्स होती थी, उसे वाकई नूर का पहाड़ बना रही थी। और ये मुकम्मल तन्हाई इस लायक थे कि इनकी तफसील जहन में उतारी जाए, इसे जिंदगी भर याद किया जाए। मेरे पांव तले, जोगर्स तले जो संग्रेजे थे, उनमें से हर एक संग्रेजे का लम्स भी बयान किया जाए। उस हल्की रोशनी में, मध्यम लो में मेरा पूरा वजूद यूं दिखाई दे रहा था जैसे सहरा की सर्द रात में सुलगते अलाव के करीब बैठे हुए मुसाफिर का चेहरा दूर से दिखाई देता है। जिस मंजिल में मैं था और वो मंजिल मेरे आसपास और नशे में फैला हुआ था जो मुझे दिखाई दे रहा था, मैं कैसे बयान करूं कि आपको भी वैसा ही दिखाई दे। शायद एक रिवायत काम आ जाए। ग़ज़वा हैबर के बाद हज़रत जवेरिया, जो कि यहूदी सरदार की बेटी थी और जिनका खामन मारा जा चुका था, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए जा रही हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें जाते हुए देखकर हसद का शिकार होती हैं, कहती हैं, बुरा हो तेरा, तू जैसे मुझे दिखाई दे रही है तो ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई देगी। हज़रत जवेरिया बेहद खुश शक्ल थी। तो जैसे ये मंजर मुझे दिखाई दे रहा था, मैं कैसे बयान करूं कि आपको वैसा ही दिखाई दे। और मैं उस मंजर के अंदर उसको देखता हूँ, मुसलसल मुसरत से भीगता, उसके कैफ को बदन में समोता एक मासूम बच्चे की वानी मुस्कुराता जा रहा था। और तब उसी लम्हे मैंने अपने आप से यह सवाल किया कि ऐसे तार तुम कहाँ बैठे हुए हो। और जब ये सवाल मेरे जहन में आया, इसका जवाब है कि जबले नूर पर गारे हिरा में उतरने वाली सुरंग के दहाने पर एक रात में बिल्कुल तन्हा, ये मैं हूँ। तो मेरे जिस्से में एक झुरझुरी सी आ गई कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। और उसी लम्हे जब सिर्फ 1 घंटे के मुसाबत पर वाक़या अम्मा हवा के शहर जद्दा के एक कंपाउंड में, उसी स्विमिंग पूल किनारे एक छोटे से विला में, जिस पूल के पानियों में शायद इस लम्हे मुतनासिब बदन की रूसी औरत मुसलसल बेआवाज तैर रही होगी, और विला की पहली मंजिल मेरी बहू डेंटल सर्जरी की तबीज किताबों पर अपनी सरसब्ज आंखें झुकाए उनमें गर्क होगी, और नीचे ड्राइंग रूम में मैमुना नहाए मुअद्दब बैठी शायद टेलीविजन देख रही हो, शायद खाना बना रही हो, कोई चिकन नूडल्स उसकी तसल्ली न हुई हो। और मुअद्दब इसलिए
कि एक आइकिया के स्टोर से हाल में खरीदे गए सोफे सफ़ेद रंग के थे और अब लाहौर के घर में सोफे पर टांगे समेट का फसकड़ा मार कर टेलीविजन देखने की आदत थी, लेकिन यहाँ एहतियात करती थी कि ऐसा करने से कहीं इनके सोफों की सफ़ेदी पे कोई निशान न उभर आए और बहूरा ने यह ना समझे कि साहब तो बिल्कुल पेंडू हैं जो इस अंदाज में बैठती हैं और बहुत दूर शहर मक्का से शहर लाहौर तक जितने फासले हैं उनके पार्ट समीर इस्लामी जाने कहाँ मसरूफ़ है, किसी नए रेस्टोरेंट में कहके लगाता या अपने कमरे में ड्राइंग करता। और वो ये सब कैसे जान सकते थे कि मैं इस लम्हे कहाँ हूँ, जबले नूर पर तन्हा हूँ, तिब्ती रुखसत गोद में रखे उस रात के इंतजार में हूँ जो मैंने गारे हिरा में बसर करनी है। और वो सभी कैसे जान सकते थे। एक सरसराहट सी हुई जैसे मेरे आसपास से कुछ गुजर गया हो, मेरे पाँव के करीब से किसी शय का गुजर हुआ। मेरा बदन जो डर से खाली हो चुका था उस सरसराहट ने उसे फिर से भर दिया। कुछ था लेकिन पता नहीं क्या था, और वो कुछ नहीं बहुत कुछ था। सरसराहट एक ना थी। मैंने चौकन्ने होकर नहायत गौर से आसपास निगाह गौर करने से कुछ नजर आने लगा। तारीकी में सरसराते चट्टानों से उतरते मेरे इर्द गिर्द मंडलाते, मेरी मौजूदगी को खातिर में न लाते, कुछ सुस्ती से टहलते, कुछ भाग दौड़ करते, चूहा नुमा कुछ बड़े बड़े जानवर थे। वो हमारी नांगा पर्वत दरा खुंजरा बदोसाई मैदान में पाए जाने वाले मारमोट से थे, लेकिन इतने मजेदार और क्यूट ना थे उन जैसे थे। मैंने ऐसी शक्ल के जानवर पहले कभी ना देते। वो खासे फ्रेंडली थे, मेरे पाँव के आसपास बेखतर घूमते थे, एकदम ही नमदार हो गए थे। कभी किसी पत्थर पर चढ़ते, कभी उतराई में कूद जाते। मैं दम रोके बैठा रहा कि जाने क्या चीजें कहीं मेरे हिलने जुलने से मुझ पर हमला ही न कर दें। पता नहीं क्या है, क्या पता आसेब है। इस डर आलूदा कैफियत में दम रोके बैठा हूं तो क्या देखता हूं कि चोटी से उतरने वाली सीढ़ियों से एक लिबादे लहराता जोड़ा धीरे धीरे उतर रहा है। एक दराज कामत अगर चाहे फरबा सऊदी नौजवान की फिलहाल एक अहलिया वो उतरकर जब मुझ तक मेरे छप्पर तक, ये छप्पर फिलहाल मेरी आर्जी मलकियत में ही था, वो पहुंचे तो मैंने बिला सोचे समझे बाबा बंगाली का फरीजा सर अंजाम देते हुए अपनी छोटी टॉर्च रोशन करके उनके लिए तंग सुरंग की अंधी तरीकी में रास्ता बनाया। नौजवान ने अरबी में कुछ कहा, शायद मैंने शुक्रिया अदा किया। ये समझते कि मैं अजल से इधर हूँ, यही मेरा पेशा है। वो दोनों आपस में खुसर पसर करते सुरंग में चले गए। इतनी देर में बाबा बंगाली नहायत फरागत से तोंद खजाता फारिग ऊपर आ गया। उसकी मिनरल वाटर की बोतल का कुछ पानी सिर्फ सर्फ हो चुका था। वो मेरे पास बैठा नहीं, अपनी गदड़ियों में से एक लंगोट सा बरामद कर सूंघता ऊपर जाने लगा। तो मैंने पूछा, नूरुल्लाह आप किधर जाते हो? अब हम गुसल करेगा, ऊपर जाएगा, बहुत पानी है। बोतल छिलका उसने अपने पानी का मुजाहरा के ऊपर जाती सीढ़ियों की जानिब चला गया। अब मैं फिर गारे हिरा तक जाने वाली सुरंग का अकलौता निगहबान था, अकलौता रखवाला था। पहले बेंच पर बैठा बेदेहान तकता जाता था, बच्चों की मां मुस्कुराता जाता था, लेकिन सऊदी जोड़े को राह दिखाने के बाद में बाबा बंगाली की गदड़ियों पर ही विराजमान रहा। खुश नसीबी की जो बादशाही मुझे हासिल होगी उससे रूह को भिगोता और लुत्फानंदोज होता। हर 2-4 लम्हों के बाद अपने आप से सवाल करता, ए तरड़ कहाँ हो? और मैं अपने आसे पासे नजर डालकर खुद से कहता कि यहाँ ताइफ में मस्जिद अदास के सहन के एक हिस्से की जानिब इशारा करके मुझे बताया गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह बैठे थे तो मुझ पर कैसी गुजरी थी कि नजर इस हिस्से से हटती ना थी। मेरी पेशानी मुझसे बगावत करती थी तो मुझे हिस्से को छू लेने दो। वहां तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए ठहरे थे। जिन्होंने उनके बदन को खून आलूद कर दिया तो उनके लिए भी दुआ करते थे, कुछ शिकायत अपने रब से करते थे। अदास के पेश करदा अंगूर के दाने प्यासे खल्क में उतारे थे और चल दिए थे। और यहाँ कोई एक हिस्सा था, कोई एक जगह थी, कहाँ कहाँ उनके नक्श पा ना थे, हथेलियों के निशान सब ना थे। अगर ये नक्श और निशान नुमाया होने का कष्ट कर ले तो जबले नूर का हर पत्थर, हर संगरेजा दमकने लगे, हर जाने पाँव के निशान, हथेलियों की शादतें यूं रोशन हो जाए कि उनके अक्स मेरे बदन के चप्पे चप्पे पर ठहर जाएं। दूर से मुझे कोई देखे तो हैरत में चला जाए कि ये शख्स पाँव के निशानों और हथेलियों की शबाख्तों से बना हुआ है। इसके बदन का कोई हिस्सा कालक में नहीं, सारे का सारा रोशन है। और मैं दम रोके साकत इसी हालत में तो ना बैठा रहता। मैं बहुत एहतियात से जरा पहलू बदलता, जरा सा हरकत करता, यूं वो पाँव और हथेलियों की अक्स भी मेरे बदनों पर अपनी जगह बदलते। मेरे हरकत करने से वो जरा आगे पीछे होते तो मुझे लगता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वजूद पर चलते हैं, उनके पाँव मेरे बदन पर चलते हैं, उनकी हथेलियां हरकत कहती हैं, मुझे ढारस देती हैं। खास ऊपर वो हथेली जिसका अक्स मेरे माथे पर पड़ता है, सर पर नुमाया होता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर हाथ फेरते हैं कि तुमने गम नहीं करना, हौसला रखना है, इस हयात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे अब्बा जी मेरे सब हथेली रखकर प्यार देते थे, ऐसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हथेली मेरे सर पर रखकर मुझे प्यार देते हैं। कंधों पर जो हथेली अक्स होती है वो मुझे थपकती है। मैं बहुत आस्तिगी से मेरा दायां हाथ जहां भी है उसकी हथेली को खोलता हूँ, जैसे वो कांच की हथेली, इतनी एहतियात से खोलता हूँ कि मैं वहां वही है जो मेरे मन की मुराद है। मेरी हथेली पर भी उनकी हथेली का एक हिस्सा अक्स हो रहा है। अब मैं दम रोक लेता हूँ, इस अक्स को बुद्ध की माने साकित होकर वहीं रखता हूँ, क्योंकि सांस लेता हूँ तो भी खदशा को जरा आगे पीछे ना हो जाए। मैं बहुत आस्तिगी से हथेली बंद करता हूँ तो वो मुट्ठी पर अक्स होती है, लेकिन उसका बहुत थोड़ा हिस्सा
तो मैं फ़ौरन मुट्ठी खोल के हथेली पर फैला देता हूँ। बहुत गौर से देखता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली का जो अक्स है, क्या उसमें उनकी उंगलियां भी अलग अलग नजर आती हैं। वो अगर आती हैं तो क्या वो मेरी उंगलियों पर भी साया करती हैं, और वो करती हैं। उन उंगलियों पर जिनमें कलम थाम कर लिखता हूँ, खासतौर पर शहादत की उस उंगली पर जिसके पपोटे का मांस मुसलसल कलम को गिरफ्त में लेने से, लिखने से सख्त होकर मुर्दा हो चुका, तो पपोटा जी उठता है, जिंदा हो जाए मुझे तायद हासिल हो जाती है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है। ये नहीं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों के अक्सा ही शिदाई बना रहता हूँ, मुझे उनसे कहीं बढ़कर उनके पाँव के नक्श की चाहत है। मैं अपने आप को देख नहीं सकता, वो कहाँ कहाँ मेरे बदन पर हैं। कोई और मुझे देखे तो बताए कि कहाँ कहाँ मुझ पर उनके नक्श पास सब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये महसूस कर चुका हूँ कि जहाँ मैं चाहता था कि वहाँ हूँ तो वो वहाँ है, मेरे चेहरे पर, मेरे होंठों पर वो सब थे, होंठों पर, मेरे रुखसारों पर, मेरी आंखों में, और जब मैं पलकें झपकाता हूँ तो मेरे पपोटों पर। और ना सिर्फ उनके कोमल पाँव अपने चेहरे पर महसूस करता हूँ, बल्कि उन पाँव में जो चप्पल है और उसे जहाँ जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हाथों से गांठा है, तरोपे लगाए हैं, उससे धागे की हर गांठ और तरोपे को मैं अपने रुखसारों में सख्त होते महसूस करता हूँ। अगर जबले नूर का हर पत्थर, हर संगरेजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श और निशान नुमायां करने का कष्ट कर ले तो ऐसा ही हो। बेशक इस समय गारे हिरा के वाहिद रखवाले के तौर पर जबले नूर की चोटी के नीचे बाबा बंगाली की गलियों पर बरजमान जब मैं उस पहाड़ पर नजर करता था तो वो नीम तारीकी में डूबा हुआ था, और जो कोई भी उसे देखता उसे यही नीम तारीकी नजर आती। लेकिन मैं उस एक नज़र के बाद जब दूसरी नज़र करता था तो मुझे उसके हर पत्थर पर, संगरेजे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पर, हथेलियों के निशान नुमायां होते दिखाई देते थे। बेशक ये मेरे तस्वुर में दमकते थे, लेकिन तस्वुराती ना थे। मैं अगर यहाँ तक इतने तरद्दुद करके आया था तो सिर्फ उनके हवालों से आया था। अगर उनके हवाले ना होते तो मैं क्यों इतनी मुशक्क़त और जान मारी करके यहाँ तक पहुँचता। अगर हमारे अकीदे में भी कोई कोहे तूर होता, चलिए जबले नूर ही कोहे तूर होता, और उसकी बुलंदी पर जलती हुई झाड़ी होती जिसकी पोशीदगी में से ये आवाज़ आती कि तुम एक मुकद्दस मकाम पर हो, अपने जूते उतारो, फिर 10 अहकाम नाजिल होते, तो क्या फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना तरद्दुद करता? नहीं, मैं इतने रोब में होता, उसकी ज़ात का दबाव इतना होता कि मैं सह न सकता। बेशक उसका रहीम और करीम होना मेरी हिम्मत बंधाता, लेकिन उसके जबर और कहर की ताप न ला सकता, कभी इधर का रुख ना करता। ये मेरे तस्वर में ना आता था। मुझसे मावरा बहुत बहुत बुलंदहार सू छाया हुआ था, उसके सामने में एक बेहैसियत जरा हो जाता। मैं नहीं जानता था कि वह जरे पर कभी नजर करता भी है या नहीं। मैंने उधर उसका रुख इसलिए किया था कि जो यहाँ आया करता वो कहता था कि मुझ जैसा है, मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, सिवाय इसके कि मुझ पर वही उतरती है। और मैं उसके सामने जाता तो एक जरा नहीं रहता था, मुझे वो आफ्ताब कर देता। और वो दोस्त है, कैसे हो सकती उसकी दोस्त की निशानियां जबले उनके हर पत्थर संगरेजे पर ना देख सकता था। उसके बारे में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि वो था। मैं उसके बारे में शक करना अगर जब कुफ्र है, और कुफ्र इसीलिए है कि शक सर उठाता है, वहां तक मेरी पहुंच नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, इसलिए यहाँ तक पहुंच गया था। ये नहीं कि मैं खुशनसीबी की बादशाह से लुत्फानंदोज हुआ सिर्फ इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। नहीं, मैं हमेशा की तरह इस जबल की ऊंचाई और दुश्वारी उसकी चोटी तक पहुंचने वाले मुमकिन रास्तों के बारे में अपने कोह नवर्दी के तजुर्बों को बुरे काल लाकर बहुत हिसाब किताब करता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कैसे पहुंचते थे? गारे हिरा की जानिब जबले नूर के दूसरे रुख पर तो एक अमीक खाई है, वहां से ऊपर चढ़ना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल और पुरखतर था। तो इधर से नहीं, सिर्फ इधर से, वादी मक्का की जानिब से, उस दामन से जिसे मैं देख सकता था कि वहां कुछ रोशनियां थी, तकरीबन उसी रास्ते पर जो अब भी मुस्तमिल है। पहाड़ी रास्तों की खासियत है कि वो मकामी लोगों के सदियों के तजर्बे से वजूद में आते हैं। हमेशा एक तयशुदा निस्बतन आसान और कम पुरखतर रास्ता वजूद में आता है। एक अजनबी इन रास्तों से हट कर कोई मुख्तसर रास्ता अपना लेता, उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं इस मुस्तमिल रास्ते से आना चाहिए था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मक्का से चलकर इस्तामन तक पहुंचते होंगे, उसी रास्ते को इख्तियार करते होंगे जो ज़ायरीन आज भी इख्तियार करते थे, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक एक फ़र्क के साथ। ज़ायर तो दरमियान में पहुंचकर दाएं जाने मुड़कर उस खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां से जबले नूर के पार की वादी नजर आती है, फिर बाएं हाथ पर चढ़ते हुए चोटी तक पहुंचते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोटी पर नहीं, गारे हिरा तक पहुंचना होता था, इसलिए गालिब इम्कान यही है कि उस मकाम से जहां से वो ज़ायर दाएं जाने मुड़ते हैं वहां से सीधे बुलंदी की जानिब चढ़ते होंगे, और ऐन इस मकाम पर जहां मैं बैठा था इस तंग सुरंग के दहाने पर आ जाते होंगे। चोटी से कुछ गर्ज ना थी। ये महज हिसाब किताब है कि कोहे नवर्दी के हिसाब से शायद ये सरासर गलत हो, वो किसी और रुख से आते हों, लेकिन इस सब इशारे, सब गुमान यही गवाही देते हैं कि इधर से ही आते थे, और सुरंग तक पहुंचकर जान लेते थे कि गार इसके पार है। यहाँ पहुंचकर अपना सांस भी दुरुस्त करते होंगे, फौरी तौर पर सुरंग में दाखिल नहीं हो जाते होंगे, और सांस दुरुस्त करने के लिए भी यही जगह थी।
खाई के किनारे, जहाँ बाबा बंगाली का छप्पर था और मैं था। तो उन जमाने में ना ये छप्पर था ना मैं था। अगर मैं होता तो क्या होता, अगर जब मैं कैसे हो सकता था, लेकिन होता तो क्या होता। मैं यहाँ इस सुरंग के धाने पर राखी करता देखता कि दामन में से एक मजबूत बदन का कोहिपेमा हिम्मत वाला अपने कांधों पर खाने पीने का कुछ सामान उठा एक थैले में, उस थैले के नीचे उसके शाने हैं और एक मोहर है। वो चढ़ता चला आता है, बहुत कम सांस दुरुस्त करने के लिए रुकता है। अगर रुकता है तो पीछे मुड़कर जबल के दामन को देखता है, जहाँ एक तन्हा खैमा है। उस खैमे के बाहर उससे लाड करे हुए उसकी बीवी खतीजा फिक्रमंद मंदी में मुब्तला खड़ी ऊपर देखती है। शायद उनकी सबसे छोटी बच्ची फातिमा भी अपनी माँ के बराबर उनका लिबाता थामे अपने बाबा को उस बुलंदी पर चढ़ते देखती है। उनकी समझ में नहीं आता कि बाबा ऊपर क्या करने जाते हैं। और जब वो मजबूत बदन चौड़े शानों वाला कोहिपेमा जबल पर चढ़ता मेरे करीब आ जाता है, मैं अपने ध्यान में चढ़ता आ रहा है, इसीलिए मैं उसकी निगाह में नहीं आ, लेकिन मेरी निगाह में तो उसके सिवा और कुछ नहीं। मैं इसके सराबे नैन नक्श और कद बुत को महवियत से देख रहा हूँ और अपने ऊपर अपनी जाने बातें देख रहा हूँ। मैं मजबूत कोहिपेमा खद्दर के कुर्ते तहबंद में मलबूस है और ऊन के सख्त चमड़ों से बनी हुई चप्पलें पेबंद ज़दा है, गांठी गई हैं। खूब रूह शख्स है, बूटा सक्कत है, जो कि पैमाई के लिए इंतहाई मौजू है। उसके बड़े सर पर स्याह घुंघराले बाल है जिन पे पसीने की नमी है और कुछ बाल कुशादा जमीन पर बिखरे हुए हैं। भवें खमीदा है और बालों से भरी हुई हैं और दोनों भवों के अंदरूनी किनारे एक दूसरे पेवस्त हैं। और कैसी सहर करदे में स्याह बड़ी बड़ी आंखें, जिनकी स्याही के बाद नहायत खुली सफेदी और सफेदी का हल्का सुर्ख मधुर सा हाला, जिसके बाइस आंखें कैसी जाजिब हो रही हैं और आंखों से जू फहमी के आसार नुमाया नजर आते हैं। बल्कि लंबी स्याह आंखों की झीलों पर स्याह तितलियों की माने तैरती हैं, कभी पर सिमटती हैं, कभी खोल देती हैं। नाक सुथवा और सीधी है। मैं उसके दांत तब नुमाया होते देखता हूँ जब एक गहरा सांस लेने की खातिर अपना दहन वाह करता है और देखता है कि दांतों में रेखे हैं जैसे बारीक खत खेल दिया हो। दाढ़ी खूब घनी है, गर्दन लंबी है मगर खूबसूरत है। सीना कुशादा, बंदन की रंगत खिली हुई जिसमें पसीने के कतरे मोतियों की माने फिसलते हैं। हथेलियां नर्म और गुदाज हैं और चप्पलों में कसे पांव भी नाजुक लगते हैं। बदन जरा आगे झुका, बेशक एक जबल पर चट्टी हर शख्स जरा आगे झुका होता है, लेकिन शख्स जब खड़ा होता है तभी उसका बदन आगे झुका होता है और रफ्तार में तेजी है मगर हर कदम अपनी जगह पर जम जाता है। चेहरे पर गहरे तशक्कुर की अलामतें दिखाई दे रही हैं। ऐसा जाजिब और खुश चेहरा कोहिपेमा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा था, जो मजबूत भी है और उसका सरापा कोमल भी दिखाई देता है। और वो कोहिपेमा ऐन मेरे सामने चढ़ाई के आखिरी पत्थर को थाम कर ऊपर पहुंच जाता है। ये तो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे सामने खड़े हैं। मैं मुंह खोले एक फातिर और अकल बच्चे की माने मुस्कुराता उन्हें तकता रहा, आंखें ना झपकता। मेरा ये तन सारा आंखें होता तो भी मैं कोई एक आंख भी ना कचता, सारी खुली रखता और जितनी लाख हजारों आंखें मेरी होती उनमें उनका नूर भर जाता और मैं भी रोशन हो जाता। तो क्या इतनी रोशनी के बावजूद भी अपनी छोटी टॉर्च जलाकर उनके लिए सुरंग के धरे को कम करता। बेशक उन दिनों ये टॉर्च भी आजाद नहीं हुई थी, यूनास की हाजत थी कि बाबा का तन बदन वजूद सारा रोशनी था। मैं उन्हें क्या रास्ता दिखाता, रास्ता तो उन्होंने मुझे दिखाना था। और अगर मैं टॉर्च जलाकर सुरंग के अंधेरे में कुछ रोशनी करता तो क्या वो भी मेरे वजूद से गाफिल उस सऊदी जोड़े की मानिंद मेरा शुक्रिया अदा कर मुझसे कुछ कहे बगैर अंदर चले जाते। अगर उन जमानों में यहाँ इसी मकाम पर बैठा होता तो क्या होता। गारे हिरा का हिस्सा नंबर 7 हम यहीं तक आज सुनेंगे और आगे से अगला 8वां हिस्सा सुनने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आप सबका बहुत शुक्रिया अभी तक सुनने का और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।